आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सियासत की। कोहराम सिर्फ पटाखों की वजह से नहीं मचा है। इस देश में कोहराम तो बयानों की वजह से भी मचता है। खासकर नेता जब इस तरह के बयान दे जाएं जिसे चुनावी फिजा के साथ साथ मामला डिरेल भी हो जाए, यानी कहर सिर्फ आग का नहीं है बल्कि जुबान का भी है जो जहर बनकर निकल रहा है। असल में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है, क्योंकि अब नेताओं की जुबान भी फिसलने लगी है, या कहें कि इस तरह के बयान सामने आने लगे हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। एक दूसरे पर हमला करने में लगे नेताओं की मुश्किल यह है कि वो बयानों में लिंग भेद यानी जेंडर का ख्याल भी नहीं रख पाते हैं। भाषा का स्तर ऐसा है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई नेता या केंद्रीय मंत्री रहा हो या फिर किसी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार किया जाता रहा हो। उसकी भाषा किसी महिला के लिए क्या ऐसी हो सकती है। वैसे सियासत में खासकर इलेक्शन के दौर में ऐसी बदजुबानी कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रही है। कई बार ऐसे बिगड़े बोल की शिकायत पुलिस तक पहुंची, मामला अदालतों तक भी पहुंचा। लेकिन सवाल यही है कि अगर नेता और खासकर वो नेता जिनका एक रुतबा है, उनकी भाषा किसी महिला के लिए अगर बदतर हो जाए तो फिर कार्यकर्ता और समर्थक महिला सम्मान का क्या मतलब समझेंगे। विवादित बयान की कड़ी में ताजा नाम जुड़ा है शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का, जिन्होंने शिंदे गुट की नेता शायना एनसी को लेकर विवादित बयान दे दिया। दरअसल अरविंद सावंत ने शायना एनसी के चुनाव लड़ने को लेकर उनसे सवाल किया गया था, जिस पर सावंत जवाब दे रहे थे और जवाब देते हुए कुछ ऐसा बोल गए जिससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया, उबाल आ गया। शायना एनसी ने पहले तो एक्स पर पोस्ट करते हुए जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने इस मामले को कानूनी जामा भी पहना दिया और पहनाया जाना भी चाहिए। लेकिन आगे की बात करें उससे पहले आप अरविंद सावंत का वो बयान सुनिए जिस पर यह पूरा संग्राम छिड़ा है। इम्पोर्टेड नहीं चलता यार, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। इम्पोर्टेड नहीं चलता यार, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। इम्पोर्टेड नहीं चलता यार, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। इम्पोर्टेड नहीं चलता यार, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। हालांकि अरविंद सावंत के इस बयान के सामने आने के बाद शायना एनसी पूरी तरह से उखड़ गई। इसे न सिर्फ मुद्दा बनाया बल्कि इस मामले में लीगल एक्शन भी लिया। इसे लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ा तो अरविंद सावंत को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने शायना एनसी को अपना दोस्त बताया। क्या कहा है बयान पर बढ़े बवाल के बाद अरविंद सावंत ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरा बयान दोबारा बताना भैया, बिना देखे आप लोग भी कैमरा लेके घूमते रहते हो, कोई कुछ भी गलत बोल देगा आप मेरे अब पूछने आएंगे। पहले बयान तो देखो, बयान में मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि वहां हमारे कैंडिडेट खड़े हैं जो हमारे महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट, हमने बोला बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता, यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा, तो फिर इसमें तुम्हें क्या लगने वाला है? क्या बात है बताओ, कौन सा शब्द गलत है बताओ। एक मिनट, मीडिया ज्यादा करती है, वो तुम्हारा धंधा है, वो धंधा करते रहो, लेकिन पहली बात ऐसी कि इसमें क्या गलत है बताओ, बोलो ना आप। फिर ये जो इतना बवाल करने का है ये उनकी आदत है। पहली बात है मेरा बयान दोबारा बताना भैया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत कह रहे हैं कि भाई इस बयान में बुराई क्या है, मीडिया धंधा करता है और मीडिया को धंधा करना चाहिए, यानी अपने बयान पर वो अभी भी कायम है। अब अरविंद सावंत के बयान पर फौरन रिएक्ट करते हुए शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी ने फौरन सोशल मीडिया का सहारा लिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं महिला हूं, माल नहीं हूं। तो बेहतर होगा कि अरविंद सावंत पहले शायना एनसी को अपने बयान का मतलब समझाएं, उसके बाद मीडिया को समझाएं। हालांकि इसके खिलाफ शायना एनसी ने मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दी है और कार्रवाई की भी मांग की है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने शायना एनसी को मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और सिटिंग विधायक अमीन पटेल से होगा। शायना एनसी पेशे से फैशन डिजाइनर हैं। वो मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड की चर्चित हस्ती भी हैं। शिवसेना से टिकट घोषित होने के बाद शायना ने बीजेपी छोड़ दी थी, वो बीजेपी की प्रवक्ता भी थी। आइए आपको सुनवाते हैं शायना एनसी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। जब इंडिया डेली ने शायना एनसी से फोन पर बातचीत की तो उनका जवाब क्या आया, आपको सुनवाते हैं।
शायरा जी, जो बयान आपको लेकर दिया गया है उससे इतनी आपत्ति है हमें कि आज हम उस पर शो कर रहे हैं, क्योंकि ये निंदनीय है और इसकी निंदा हम सरेआम करते हैं। लेकिन ये दर्शाता है, क्या उनकी मानसिकता दर्शाता है, क्या उनकी पार्टी की मानसिकता दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है? देखिए, एक विकृत मानसिकता यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मुझे बुलाना इम्पोर्टेड माल, आपको जो चर्चा करना है तो चर्चा कीजिए मुद्दे पे। आपको मुद्दे पे चर्चा नहीं करना है और बयानबाजी करना है और इस ढंग से घटिया कमेंट्स करना है, तो मुझे लगता है कि भारतीय न्यायिक संहिता के निमित्त सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) में मैंने रजिस्टर किया है FIR, और आज उसी दृष्टि से हम चाहेंगे कि तहकीकात भी हो। लेकिन सर्वप्रथम जो महाविनाश आघाड़ी है, जो सिर्फ चुप्पी रखती है इस मुद्दे पे, वो का है। हमारे पास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इतना काम किया है लाड़की बहन योजना को लेके महिलाओं के लिए, और यहाँ वो चुप्पी, इससे स्पष्ट होता है कि जैसे वो अपनी राजनीति के बाहर निकल के आए तो वो महिलाओं के लिए संवेदनशील नहीं, लाभार्थियों के लिए संवेदनशील नहीं, और यहाँ एक मुंहतोड़ जवाब की आवश्यकता थी। शाइना जी, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह कंप्लेन कर पाते हैं जैसा कि आपने कंप्लेन किया है। FIR उसको लेकर दर्ज कराइए। मुझे लगता है बहुत सारी महिलाओं को उससे एक संदेश जाएगा कि इस तरह की टीका टिप्पणी किसी भी महिला को लेकर सही नहीं है और उस पर एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है, पार्टी की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट आया है? क्या किसी ने आपसे माफी मांगी है? क्या किसी ने पब्लिक अपॉलॉजी की है? क्या किसी ने आपसे जो भी बयानबाजी की गई है, पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने इसको लेकर माफी मांगी है? क्योंकि अरविंद सावंत तो लगातार कह रहे हैं कि मेरे जो स्टेटमेंट है उसको तोड़ मरोड़ कर हम लोग पेश कर रहे हैं। देखिए, अरविंद सावंत जी हो या कोई अन्य, जब कोई भी महिला के प्रति ऐसे घिनौनी टिप्पणी होती है जहां आप उनको आइटम बुलाते हैं, आप उनको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, आप उनको माल बुलाते हैं, वहां आपके पास दो पर्याय हैं, एक कमेंट करना और एक चुपचाप रह के सिर्फ देखना। आई डोंट वांट टू बी अ बाईस्टैंडर, आई विल स्टैंड अप फॉर माय राइट, और इसलिए मैंने FIR दर्ज की। ये वही पार्टी है जहां संजय राउत जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, हर 2 घंटे बाइट्स देते हैं, बयान करते हैं। यहाँ उनको कुछ नहीं बोलना है, शरद पवार को कुछ नहीं बोलना है, और नाना पटोले को कुछ नहीं बोलना है। वो महिला नेत्री जो उनके पार्टी में है, उनकी भी चुप्पी से मुझे समझ में नहीं आता है। जब कोई भी महिला नेत्री के प्रति कोई घिनौना टिप्पणी होता है, इर्रिस्पेक्टिव पार्टी आइडियोलॉजी असाइड, मैंने हमेशा अपनी आवाज उठाई। 20 साल के राजनीतिक जीवन में मेरा कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई FIR नहीं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आपको ये एक स्पष्टीकरण भी मिल रही है, तो आपको उदारता के साथ सामने आके बोलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। माफी तक नहीं तो FIR दर्ज। शाइना जी, देखिए, बातें तो ये महाविकास आघाड़ी के नेता सभी करते हैं, चाहे वो पवार जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो। लेकिन उन्हीं की पार्टी का जब कोई सांसद इस तरह के बयान देता है तो वो सब पीछे भागते हुए नजर आते हैं। कोई स्टेटमेंट, कोई महिलाओं की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आज कोई भी उनमें से सामने नहीं आ रहा है। क्या इस चीज को लाइटली लिया जा रहा है और क्यों इस चीज को लाइटली लिया जा रहा है? महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई की बात की जाती है तो मुंबई में तो महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता है, सेफ्टी के मामले में मुंबई आगे है। वहां पर अगर किसी पद पर आसीन कोई व्यक्ति इस तरह की टीका टिप्पणी करता है तो पार्टी को भी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। पार्टी को एक्शन लेना चाहिए और सर्वप्रथम नेतृत्व को टिप्पणी करनी चाहिए। दोनों यहाँ नहीं देखने मिल रहा है। ये वही अरविंद सावंत है जिन्होंने 2014-2019 में हमारा मदद लिया था, उनके प्रचार के लिए मोदी जी का फोटो इस्तेमाल किया उनके प्रचार के लिए। तब हम लाड़की बहन थे और आज हमें माल बना दिया है। इट शोज यू हाउ लो द माइंडसेट इज, और सोच विचार के ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है। शुक्रिया शाइना जी हमसे बातचीत करने के लिए। अब इस बयान को समझने की कोशिश करते हैं और सवाल यह भी है कि महिला का अपमान क्यों? अरविंद सावंत ने शाइना एनसी को लेकर बयान दिया। बीजेपी नेता शाइना एनसी, हालांकि अब बीजेपी से शिफ्ट हो गई हो, वो
एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में चली गई, जहां से उनको टिकट भी दिया गया है। उन्होंने शाइना एनसी को कहा कि भाई हमारे यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलता है। अरविंद सावंत हालांकि कह रहे हैं कि हमने नाम लेकर कुछ नहीं कहा है, जबकि इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। शाइना ने सांसद के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने भी विवादित बयान दिया था, आपको याद होगा, सीता सोरेन को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। कहा था रिजेक्टेड माल नहीं चलेगा। इरफान अंसारी ने दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मीनाक्षी नटराजन को टंच माल कहा था, इस पर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। तो हमारे समाज में महिलाओं को देखने का एक पुरुष का नजरिया क्या है, इसे लेकर भी बार बार सवाल इस तरह के बयानों के बाद उठते हैं। और खासकर राजनीति में, क्या राजनीति में महिलाओं को कमतर करके आंका जाता है? जब एक महिलाओं की बात करते हैं, महिला भागीदारी की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करते हैं राजनीति में, चुनाव लड़ने में, तो फिर इस तरह के बयान किस बात का परिचायक है, यह सोचना होगा।